हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे कोड होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोड याद नहीं कराऊंगी, ना ही हम इनके बारे में कोई डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस हमें कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने बहुत जरूरी है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे जरूरी क्या है। सबसे पहले हमें कैलेंडर तो आप लोगों ने नॉर्मली देख रखा होगा घरों में, फोन पे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक साल होता है कैलेंडर में पूरा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास कैलेंडर में एक साल होता है। एक साल में कितने हमारे पास मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो वीक है, वीक हमारे पास कितने होते हैं वो अब हम निकालेंगे। इसके बाद इसमें पूरे एक साल में हमारे पास दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास 365 डे होते हैं। और अगर हम एक लीप ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास होते हैं 366 डे होते हैं। अब लीप ईयर क्या होता है और सिंपल ईयर क्या होता है। ठीक है, तो जो सिंपल ईयर है, तो मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि 365 दिन का एक साल जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो 365 डे एंड 6 आवर। ठीक है, 6 आवर, 365 दिन और 6 आवर का जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो 6 आवर है इसको हम काउंट कहाँ करते हैं। देखो, एक साल में 6 घंटे मतलब एक्स्ट्रा गए। इसी तरीके से दूसरे साल में भी 6 आवर्स अलग चले जाएंगे, तीसरे साल में भी और चौथे साल में भी। अगर हम यहाँ पे 6 को काउंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 24 आवर्स बन जाते हैं। और जो 24 आवर्स है उसका एक पूरा दिन होता है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स जो है उसका एक दिन बन जाता है, जो कि हम 4 साल के बाद काउंट करते हैं, और इसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है वो यहीं से हमारा बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद एक बार आता है। ये तो बेसिक समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीप ईयर हमारे पास क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा जाता है नॉर्मल। तो सिंपल ईयर हमारे 4 साल तक जाता है, तो 4 साल के बाद एक लीप ईयर जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वीक हम कैसे निकालेंगे। तो वीक, सपोज अगर हम सिंपल ईयर की बात करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंपल ईयर की बात करें, यानी कि 365 डे, अब हमें इसमें वीक निकालने हैं, यानी कि सप्ताह निकालना है। तो सप्ताह यानी कि 7 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 365 दिन में कितने हमारे सप्ताह यहाँ पे जाएंगे, तो 7 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 7 5 जब 35 और 7 2 जब 14, और एक दिन हमारे इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 52 सप्ताह सिंपल ईयर में जाते हैं। और इसमें एक दिन क्या हो जाता है एक्स्ट्रा, इस एक दिन को बोला जाता है ऑड डे। ये सिंपल ईयर में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक लीप ईयर की बात करें, ठीक है, एक लीप ईयर की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 366 डेज होते हैं। इसमें भी हम 7 का डिवाइड करें तो हमारा कितना आता है 52। यहाँ पे पूरा चला जाता है, 2 एक्स्ट्रा रह जाते हैं, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं जिनका हम सप्ताह नहीं बना पाते। जैसे हमारे पास सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा था, इसका हम सप्ताह नहीं बना पाते। इसी तरीके से यहाँ पे लीप ईयर में 2 दिन रह जाते हैं जिनका हम सप्ताह नहीं बना पाते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लीप ईयर है इसमें हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, इसमें हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन, या फिर इनको बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, ऑड डे। अभी हम इनका यूज करेंगे लीप ईयर और जब सिंपल ईयर में, तो इनको थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो लीप ईयर है उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, ऑड डे होते हैं, और इस सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो नॉर्मल था, आपको समझ भी आ गया होगा, लीप ईयर और सिंपल ईयर सप्ताह निकालना है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो सीरीज होती है यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे, इस टाइप से होता है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। यानी कि हम इसे 1 से लेते हैं 6 और 7, इस टाइप से हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 7 दिन का एक सप्ताह होता है। यहाँ से मंडे से हम काउंट करते हैं, तो जब मतलब 7 दिन पूरे हो जाता है, मतलब हर 8वें दिन क्या आता है, मंडे आता है। इसी तरीके से मतलब 8वें दिन मंडे आता है, फिर वो रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सप्ताह है इनमें हम लेते हैं, और इसी सीरियल में हमें लेना है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑड डे बनेंगे तो हम इसी क्रम में उनको लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो 1996 है, अगर हम क्वेश्चन आ रखा है कि जो 1996 है क्या ये एक लीप ईयर है या नहीं, तो क्या आप इसे पता कर सकते हो, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 1996। ठीक है, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 4 का डिवाइड हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे 96 में। अगर 4 का डिवाइड 96 में पूरा चला जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 1996 एक लीप ईयर है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का डिवाइड देंगे 96 में ऑनली, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, तो 24 आ रहा है। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ 96 में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 1996 है 1996 है, ये एक लीप ईयर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा यहाँ पे है 1997 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ये एक लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम 97 में 4 का डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, ये कह सकते हैं। इसमें हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसी तरीके से ये है ईयर के लिए, अगर हमें ईयर का पता करना है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे सेंचुरी का हमें पता करना है, सेंचुरी क्या होता है, जैसे 1600 1200 1300 है ना, ये सेंचुरी होती है 1600, यहाँ पे हम 1600 ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमें ये पता करना है कि क्या ये एक लीप सेंचुरी मतलब है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम ईयर को पता करने के लिए 4 का डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से सेंचुरी का पता करने के लिए 400 का डिवाइड करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पे 400 का डिवाइड करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 4 से 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली डिवाइड चला गया, तो हम कह सकते हैं कि जो 1600 है एक लीप ईयर है। इसी तरीके से अगर हम 1700 लेंगे, यहाँ पे साथ 400 का सेम डिवाइड करेंगे। 400 क्यों करें, क्योंकि हम सेंचुरी को पता कर रहे हैं कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 4 से 16 और 1 हमारा यहाँ पे बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि अब आपको अगर बोला जाए, सिंपल आपको ईयर पूछा जाए कि क्या ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, जैसे हमें बोला जाए कि इसी साल की बात करते हैं 2023 की बात करते हैं, क्या एक लीप ईयर है या नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 का डिवाइड 23 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड 23 के साथ पूरा पूरा नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक लीप ईयर नहीं है। तो आपको इस टाइप से लीप ईयर का पता कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है लीप ईयर को पता करना, सिर्फ 4 का डिवाइड हमें करना है। अगर हमें ईयर बताना है, अगर सेंचुरी पूछी गई हो तो सेंचुरी के लिए क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, ईयर दे रखा हो कि 100 साल है, इसमें एक्स्ट्रा ओड डे कितने जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे ईयर है 100 साल, तो हमें बताना है कि इसमें एक्स्ट्रा ओड डे कितने जाते हैं। तो यहाँ पे 100 साल अगर कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा जो ओड डे है ना वो जाएंगे 5। बताओ कैसे, अगर सपोज पहला साल है उसमें एक ऑड डे बचा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब 4 साल तक एक एक जाएंगे, फिर एक लीप ईयर आएगा उसमें 2 ऑड डे बचेंगे। इसी तरीके से मतलब अगर हम 100 साल की बात करें तो हमारे इसमें ऑड डे है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनका हम एक वीक बना सकते हैं, है ना। जैसे हम अगर फर्स्ट के 10 साल की बात करें तो देखो पहले 4 साल सपोज उनमें 1 ऑड डे रहे, तो हमारे 4 साल तक 4 ऑड डे हो जाएंगे। फिर एक लीप ईयर आएगा उसमें हमारे 2 ऑड डे बचेंगे, फिर से 4 उससे मतलब हमारे यहाँ पे 4 साल सिंपल जाएंगे, उसमें 4 ऑड डे रहेंगे, फिर एक लीप ईयर आएगा, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं, फिर 4 4 यहाँ पर हो जाएगा 8 10 12। तो 12 में हम यहाँ पे 12 ओड डे 10 साल तक हमारे बचेंगे, फिर हम इनका एक सप्ताह बना सकते हैं, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और 5 एक्स्ट्रा दिन बच गए, तो यहाँ पे एक सप्ताह हमारा बना। इसी तरीके से हम 100 साल का भी बना सकते हैं कि जितने भी ऑड डे 100 साल में हैं उनका अगर हम सप्ताह बना दें, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑड डे बचेंगे वो कितने, इसका हम यूज़ अभी हमारे पास है क्वेश्चन में, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझ लो। यहाँ पे क्या है, हमें 100 साल में बताना है कि एक्स्ट्रा ऑड डे कितने बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 साल में जो एक्स्ट्रा ऑड डे बचते हैं वो 5 बचते हैं, ठीक है, 5 ऑड डे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑड डे का भी सप्ताह बनाया, उसके बाद भी जो और दिन बच गए एक्स्ट्रा जिनका सप्ताह नहीं बना वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगर 200 साल का निकालना है तो 200 साल में सिंपल सा, जैसे हमने यहाँ पे 5 ऑड डे निकाला तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 10। अब देखो 10 हुआ है तो यहाँ पे 10 में भी सप्ताह बनाया जा सकता है, 10 दिनों का एक सप्ताह मतलब बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 में 7 तो कितना रह गया, 3 रह गया। तो यहाँ पे जो 200 साल है उसमें हमारे पास 3 ऑड डे रहते हैं, ठीक है, 3 ऑड डे रहते हैं। इसी तरीके से 300 साल का अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने ऑड डे बचते हैं, इसी तरीके से देखो 5 3 जब 15 का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 यानी कि 1 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे जाता है। फिर 400 साल की बात करते हैं हम यहाँ पे,
अब देखो 400 जो साल है इसमें हमारे पास क्या होता है 20 हो जाएगा, और 20 का डिवाइड मतलब 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो और लीप ईयर जाएगी तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, तो यानी कि 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो उसके साथ एक ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 20 तो इसमें हमारे पास 100 साल के बाद एक्स्ट्रा और नंबर जा रहे थे, लेकिन जो चौथा साल गया, ठीक है, क्योंकि ये तो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है ना, पूरा पूरा रिमाइंडर, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लीप ईयर का हमें पता करना था, तो ये 400 साल ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, तो 20 तो हमारे पास इस क्वेश्चन का होगा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हम 7 का डिवाइड अगर 21 के साथ करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 रह जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो 400 साल है इसमें हमारे पास 0 ऑड डे रहता है, ठीक है, 0 ऑड, इसमें एक भी ऑड डे नहीं होता। इसी तरीके से 400 का दुगना 800, इसमें भी हमारे पास 0 ऑड डे रहेंगे। इसी तरीके से 1200 हो गया, 1600 हो गया और 2000 हो गया, तो इनमें हमारे पास जो ऑड डे है उनकी संख्या 0 होती है यहाँ पे, इसका भी हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि जो 100 साल होगा तो उसमें हमारे पास 5 ऑड डे होंगे, 200 साल में 3 ऑड डे होंगे, 300 साल में एक ही ऑड डे होगा, और यहाँ पे 400 हो गया, जैसे 800 हो गया और 1200 1600 और 2000 हो गया, इनमें हमारे पास 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज हमें बोला जा रहा है कि आज मंडे है, ठीक है, आज हमारे पास मंडे है, तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा, तो सपोज हमें बोला जा रहा है कि आज मंडे, तो 50 दिन बाद क्या होगा, तो सिंपल है, मंडे है तो 50 हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जो 49, एक बचा, तो 50 दिन बाद फिर से क्या होगा, मंडे होगा। इसी तरीके से अगर हमें बोला जा रहा है कि आज हमारे पास ट्यूसडे है, ठीक है, आज सपोज ट्यूसडे है, तो 23 डे के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 23 7 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, इसका मतलब जो 23 दिन के बाद फिर से ट्यूसडे ही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बोला जाए कि ऐसे 50 दिन बाद क्या होगा, 23 दिन बाद क्या होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, 101 दिन बाद क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सिंपल क्या करना है, उस संख्या में 7 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो 7 का डिवाइड जितनी बार जाएगा वो तो कैंसिल होगा, जितना रिमाइंडर बचेगा, जैसे 2 बच गया, मतलब 6 से कम बच गया रिमाइंडर, मतलब 6 तक बच गया, 1 2 3 4 5 6 तक रिमाइंडर मतलब बच रहा है, तो हम यहाँ पे कैसा उसको लेंगे, अगर 1 बच रहा है रिमाइंडर तो हम यहाँ क्या उसको बोलेंगे कि मंडे है, अगर 2 बच रहा है तो ट्यूसडे, 3 बच रहा है तो वेडनेसडे है, इस टाइप से हम काउंटिंग करनी है, 6 बच रहा है तो यहाँ पे सैटरडे हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें काउंटिंग करनी, 7 बच गया तो संडे आ जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2015 कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था या फिर है या फिर होगा, ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। हमें ये अगर निकालना है तो इसका एक बार मैथ समझ लो, फिर आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2015 पूछा गया है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी और 2015 पूछा गया है, हमें मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन अभी चल रहा है, नया साल स्टार्ट ही हुआ है, तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे 1 साल बैक जाएंगे, यानी 1 साल बैक जाएंगे, यानी कि 2015 यानी कि हम जाएंगे 2014, ठीक है, 1 साल बैक चले गए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें तोड़ना है, अभी जैसे हमने 2000 + 14 इसमें हमें इसको तोड़ना है। अब हमें क्या चेक करना है कि जो 2000 है उसमें कितने ऑड डे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 4000 हो गया, सॉरी 400 हो गया, 800 हो गया, ठीक है, 1200 1600 2000, इसमें हमारे पास ऑड डे कितने जाते हैं, 0 जाते हैं, तो यहाँ पे हम 0 का 0 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस। अब 14 है, अब इसमें हमें 14 साल है ना, तो इसमें हमें 14 साल में पता करना है इसमें लीप ईयर कितने गए हैं, तो 14 साल में लीप ईयर कितने गए हैं, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा 14 के साथ। तो यहाँ पे देखो 14 के साथ अगर 4 का डिवाइड यहाँ पे हम करते हैं, 14 के साथ 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 3 जा 12, यानी कि
3 लीप ईयर गए हैं, तब जब एक साल जब लीप ईयर का जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने जाते हैं, दो जाते हैं ना, मतलब ऑड डे कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब 3 साल जब गए हैं तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, सिंपल है 3 × 2 करेंगे तो 6 ऑड डे गए। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस 14 की जगह 6 करेंगे, फिर बीच में प्लस। अब देखो 14 में तो 3 तो लीप ईयर गए, अब जो सिंपल ईयर है हम उनको निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 के साथ 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे जो सिंपल ईयर गए हैं वो कितने गए हैं, 11 हमारे सिंपल ईयर गए, ठीक है। और अब हमें ये पता है कि जो एक सिंपल ईयर है उसमें ऑड डे कितने होते हैं, मतलब एक ही होता है ना, एक साल में एक ही ऑड डे होता है, तो 11 साल में कितने एक्स्ट्रा ऑड डे होंगे, तो इसमें भी 11 ही होंगे। यहाँ पे हम 11 ही लेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेते, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा 1 जनवरी हमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें हमारे पास अभी ये ईयर स्टार्ट ही हुआ, तो यहाँ पे 1 जनवरी का दिन भी हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 को और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 18। अब हमारे 18 डे होगा। अब इसमें हम सप्ताह बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14 हो गया। और एक्स्ट्रा जो मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 4 बच रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा जो डे है वो 4 बच रहे हैं। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं, हमें 1 जनवरी का बताना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अब 4 है, तो 4 कौन से उस पे है, फर्स्ट पे मंडे है, सेकंड पे ट्यूसडे है, थर्ड पे वेडनेसडे है, फोर्थ पे है थर्सडे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा है 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे है, थर्सडे है। चाहे आप अपने फ़ोन के कैलेंडर को बैक करके देख सकते हैं कि क्या सही में 1 जनवरी 2015 को थर्सडे था, तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हम निकालेंगे, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। इसके अलावा हम और 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015, सबसे हाँ इसमें ये भी चेक करना कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2015 हमारे पे यहाँ पे दे रखा है, तो 15 के साथ 4 का डिवाइड करेंगे। कंप्लीट ही जाता तो लीप ईयर है, तो जब वो कंप्लीट ही जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो सिंपल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक लीप ईयर नहीं है, इसलिए हमने सिंपली सॉल्व करा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, इसको हमने 1 ईयर बैक गए, ये हमें हर क्वेश्चन में करना है। 2014 इसका 1 साल पीछे हो गया, इसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसमें मेथड में तोड़ेंगे, या फिर आप उसमें तोड़ सकते हैं 1600 प्लस 200। इस टाइप से मैंने आपको बताया था ना कि 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डे जाते हैं, ऑड डे जाते हैं, 200 साल में, 300 साल में कितने जाते हैं, तो ईयर, इसीलिए हमने ये टेबल पढ़ी थी, ठीक है। वो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 2000 प्लस 14 ईयर। अब 2000 में कितने ऑड डे जाते हैं, 0 जाते हैं। अब हमें 14 में निकालना है कि 14 साल में कितने ऑड डे गए। इसके लिए सबसे पहले हमें लीप ईयर का होना पता, मतलब लीप ईयर का पता होना जरूरी है। तो वो कैसे पता करेंगे, हम 14 का 4 में डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल गया कि 3 साल इसमें लीप ईयर गए। और प्रत्येक 1 साल जब लीप ईयर का जाता है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं, ऑड डे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 साल में एक्स्ट्रा ऑड डे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो वो हमने यहाँ पे लिखा कि 6 ऑड डे लीप ईयर के गए। इसी तरीके जो सिंपल ईयर है वो कैसे पता करेंगे, हम 3 साल तो 1400 में लीप ईयर, 14 में लीप ईयर गए, और फिर 11 के साथ माइनस कर देंगे, 14 के साथ माइनस कर देंगे 3। तो यहाँ पे 11 हमारे जो सिंपल ईयर है वो 11 हमारे थे, ठीक है। और एक सिंपल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 11 सिंपल ईयर में 11 ही ऑड डे होंगे। तो हम यहाँ पे 11 इनको ऐड करा। अब हमारे यहाँ पे अभी साल स्टार्ट ही हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा दिन है, सिर्फ एक ही है जो जनवरी का है, तो यहाँ पे वो भी ऐड करेंगे हम, तो 18 हो जाएगा। फिर 18 के साथ हम 7 का डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, हमें सप्ताह बनाने हैं, तो 2 सप्ताह तो इसमें पूरे बनते हैं। 7 4 जा 14। अब हमारे 4 एक्स्ट्रा डे रह गया, तो इसको कैसे काउंटिंग करेंगे हम, इस टाइप में सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। तो हमारे यहाँ पे 4 नंबर पे बृहस्पतिवार आ रहा है, यानी कि थर्सडे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 उस दिन कौन सा डे था, थर्सडे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा 2-3 और एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, एकदम और समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन कौन सा डे था। अगर हमें ये निकालना हो तो हम उसके लिए कैसे उसको निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि 15
15 अगस्त 1947, ठीक है। तो इस दिन कौन सा दिन था, अगर हमें ये निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस दिन का हम आसानी से पता कर सकते हैं। सेम मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ गया 1947, पहले इसको चेक करो कि लीप ईयर है या नहीं। तो लास्ट में इसका है 47, तो 47 का अगर हम 4 के साथ डिवाइड करें तो कंप्लीटली यहाँ पे नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक साल बैक जाएंगे, ठीक है, वो हम हर क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे भी एक साल बैक जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 1946। इसके बाद इसको कैसे तोड़ना है हमें, इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46, ये ऐड करके यही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो 1600 उसमें कितने ऑड डे जाते हैं, तो 0 जाते हैं, बीच में प्लस है। तो 300 साल में कितने ऑड डे जाते हैं, हमने पीछे अभी निकाला है, कितने ऑड डे जाते हैं 1। अब हम निकालेंगे जो 46 ईयर है, 46 साल, उसमें कितने ऑड डे हमारे गए। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे इसमें लीप ईयर कितने गए हैं। तो क्या करेंगे, लीप ईयर का पता करने के लिए 46 के साथ 4 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 4 1 जब 4 हो जाएगा, फिर 4 1 जब 4 हो जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा 2। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम कि 46 साल में हमारे पास यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ऑड डे गए, 11 हमारे इसमें लीप ईयर गए, ठीक है। अब जब 11 इसमें हमारे लीप ईयर गए हैं, तो 11 एक साल में लीप ईयर कितने जाते हैं, अगर कोई साल लीप ईयर का जा रहा है तो उसमें ऑड डे कितने जाते हैं, 2 जाते हैं। तो 11 साल में, अगर 11 साल में लीप ईयर गए तो उसमें एक्स्ट्रा ऑड डे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। यहाँ पे हम 22 लिख देंगे। इसके बाद प्लस लगाएंगे फिर से। अब हमें पता है कि 46 साल में 11 साल तो लीप ईयर गए। अब जो सिंपल ईयर है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 46 के साथ 11 को माइनस कर देंगे, तो हमारे सिंपल ईयर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 35, तो मतलब 35 हमारे सिंपल ईयर गए और 11 हमारे इसमें लीप ईयर गए, किसमें 46 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 35 एक सिंपल ईयर में ऑड डे 1 एक ही होता है, तो 35 में कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ठीक है। 35 पे यहाँ पे 35 22, इन सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 को ऐड कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 58 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनवरी में जो ऑड डे है वो निकालने पड़ेंगे, फरवरी के निकालने पड़ेंगे, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, जनवरी में हमारे पास सप्ताह कितने बनते हैं, 4 सप्ताह बनते हैं, और एक्स्ट्रा ऑड डे कितने रहते हैं, 3। फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे है वो 0 है, ऑड डे। इस तरीके से मार्च में भी 3 ऑड डे रहते हैं। इसके बाद हमें ये लिखते जाना है, कहाँ तक लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक लिखना है। उसके बाद जो अगस्त के जो दिन है वो हमें पूरे इसमें काउंट करना है, ठीक है, यानी कि 15 है तो यहाँ पे 15 पूरा हम काउंट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो जल्दी से हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 12 15 16, यानी कि 16 यहाँ पे आ रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे 31। तो यहाँ पे आ रहा है इन दोनों को ऐड करके 31। यहाँ पे जो 31 जो यहाँ पे उस साल में हमारे यहाँ पे ऑड डे हो रहे थे वो 31 हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 31 भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 89 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 89 ऑड डे। अब हमें यहाँ पे वीक बनाने हैं, तो 89 का वीक बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा, और कितने एक्स्ट्रा दिन रह गए, 5 एक्स्ट्रा दिन बच गए। अब हमें ये बताना है कि ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम ट्यूसडे लिखते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन फ्राइडे शुक्रवार था, ठीक है। तो ये आप पता मतलब कैलेंडर में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, फ्राइडे था। तो सिंपल ही था, यहाँ पे क्या करा हमने, सबसे पहले 1947 है तो एक ईयर हम बैक गए, 1946 में गए,
इसको हमने इस टाइप से डिवाइड करा, तोड़ा, ठीक है, 1600, 300 और 46 में इनको ऐड करके ये आएगा। अब हमने यहाँ पे पता करा कि जो यहाँ पे प्रत्येक जो साल है सेंचुरी में यहाँ पे 0 ऑड डे जा रहे हैं। इसी तरीके से 300 साल में 1 ऑड डे बच रहा है। 46 ईयर का हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लीप ईयर का पता करेंगे। हमें पता चला कि जो 46 ईयर जब गए, इसमें 11 लीप ईयर गए, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 11 में 22 लीप ईयर वो ऑड डे हो जाएंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद जो सिंपल ईयर हमारे गए, जब 11 लीप ईयर गए तो सिंपल ईयर कितने गए होंगे? सिंपल ईयर 46 में से 11 माइनस कर देंगे तो 35 यहाँ पे आ जाएगा, और 35 हमारे सिंपल ईयर गए। तो एक सिंपल ईयर में हमारे पास 1 ऑड डे जाता है, तो 35 में कितने जाएंगे? 35, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सबको ऐड करके हमारा 58 आया। अब हमें यहाँ पे ये तो हमने निकाल दिया इतना। अब हमें 15 अगस्त तक भी तो निकालना है। अब 15 अगस्त यानी कि जो नए साल का वो भी हमें निकालना, उसमें कितने ऑड डे गए होंगे? तो इसमें सबसे पहले हमने जनवरी का निकाला, इसमें ऑड डे कितने हैं? फरवरी का निकाला। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 0 है, अगर लीप ईयर होगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे ये क्या करा, 32 यहाँ पे जो 32 है ये क्या है? यहाँ पे ऑड डे है, क्योंकि 31 जनवरी जाके मैंने पहले भी समझाया है। इसमें 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 4 जा 28, 4 तो इसमें वीक बन गए, 4 तो सप्ताह बन गए। इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन रहेगा? 3। इनका तो सप्ताह नहीं बन सकता, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑड डे में ले लिया। इसी तरीके से जब महीना 30 का जाएगा, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 4 जा 28, फिर कितने एक्स्ट्रा दिन रह जाएंगे? 2। तो हमने यहाँ पे ले रखा है, ये अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ कब तक हमें ये लेना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ जुलाई तक लेना है, ठीक है। क्योंकि अगस्त में हमारे पास पूरे 15 दिन है, तो अगस्त का हम पूरा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर इनको सबको ऐड करा, 31 आया, फिर 31 को हमने इसमें ऐड करा, 89 आया। फिर हमने यहाँ पे 89 जो डे थे इनका भी हमने वीक बनाया, तो 12 वीक तो इसमें बन गए, 5 दिन एक्स्ट्रा रह गए। तो 5 दिन को हमें एक सीरियल से लिखना है। किस सीरियल में? इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे आ रहा है हमारा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। हमने पता कर लिया कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर सपोज हमारे पास ये बोला गया है, क्वेश्चन आया है कि जैसे इस साल की बात करें कि 1 जनवरी को सपोज बोला गया है कि मंडे था, ठीक है। तो इस साल के अंतिम दिन कौन सा डे होगा? तो इसका मतलब नॉर्मली हमारे पास सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं। अगर हमारे पास बोला गया है कि 1 जनवरी को क्या था? मंडे है सपोज, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि इसी साल के 31 दिसंबर को क्या होगा, तो यहाँ पे ये अपने आप में एक फैक्ट है, इस दिन भी मंडे होगा। आप चाहे तो सारे कैलेंडर स्टार्ट करके देख लो, जो भी हमारा जहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे सपोज कोई साल मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वो लास्ट उसका जो जैसे यहाँ पे 31 जो दिसंबर होगा वो भी मंगलवार को ही होगा, ठीक है। मतलब जो 31 तारीख है वो भी साल के लास्ट के मंगलवार को आएगी। तो ये भी एक अलग सा फैक्ट है, इसको भी आप समझ लो। अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि ये साल स्टार्ट हुआ है, मतलब जो साल स्टार्ट हुआ है इसका जो पहला दिन था, मतलब 1 तारीख को मंगलवार था, तो इसी साल के लास्ट में हमारे पास 31 दिसंबर को कौन सा डे आएगा? तो ये भी मंगलवार ही आएगा। आप आंखें बंद करके ऑप्शन लिख सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, या फिर आप कैलेंडर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पे जिसने हमारा संविधान बनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950। अगर हमें ये निकालना है कि 26 जनवरी 1950 इस दिन कौन सा डे था, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लीप ईयर पता करेंगे, क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो यहाँ पे हम 4 का डिवाइड 50 में करेंगे, तो यहाँ पे पूरा नहीं जाता है, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है, सिंपल ईयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 साल बैक जाएंगे और यानी कि 1949, फिर वहाँ से उसको तोड़ेंगे जैसा हम अपने क्वेश्चन कर ही रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ये दे रखा होगा कि कुछ और, मतलब ये आप करोगे, ठीक है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे इसका आंसर ये मतलब कौन सा दिन था, मैं चेक करूँगी। इसके बाद सपोज हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि चलो 5 जनवरी लेते हैं, ठीक है। 5 जनवरी 2023 ही ले लेते हैं। 2023 को सपोज क्या है? मंडे ही ले लेते हैं। 5 जनवरी 2023 को मंडे है, तो फिर 5 जुलाई
2023 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल है, पहले हम मैथड से करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसको काउंट करेंगे। पहले यहाँ पे मंडे है, फिर यहाँ पे टोटल जो महीने हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उस सबके ऑड डे को ऐड करके फिर जाके पता चलेगा, ठीक है। या फिर आप इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस चीज़ को आप देखो ही, हमें जो निकालना है हम वहाँ से शुरू करेंगे इस मैथड से। तो आप इस मैथड से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 जनवरी 2023 को मंडे हमें ये दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 जनवरी से काउंट करेंगे कहाँ तक, 5 जुलाई तक कितने दिन हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, जो वीक बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे पता चलेगा। इस टाइप से कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, इस चीज़ को देखो ही मत, सीधे यहाँ पे हम निकाला है 5 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हम इस मैथड से भी, अभी तक हम कर रहे थे, इस मैथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है कैलेंडर, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे पास हमने कोड भी याद नहीं करे ज़्यादा, ठीक है। हमने सिंपली इसको सॉल्व करा, हमारा आंसर भी इसी तरीके से आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।